Good evening, everybody. This is Naveen Sharma, CHA, ANS Cargo Services. I, along with Tanush Sharma ji, Poonam Singh ji, and with the help of Vivek Sahani ji, my younger brother, we are making videos for WhatsApp group, elite group of studies for GCAT examination. अब GCAT एग्जामिनेशन को ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। हम चारों मिलके हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे GCAT एग्जाम में अपीयर हों और पास हों। एज फार एज मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर बच्चे GCAT में अपीयर कर रहे हैं, 1050। तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो। हमारा ग्रुप भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसी में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी वीडियोस देखें, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। एलीट ग्रुप ऑफ स्टडीज, मेरा नंबर है 9891897989। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 गुड्स इन ट्रांजिट, यानी सामान जब आपका रास्ते में होता है तो उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं अंडर द कस्टम एक्ट 1962। चैप्टर 8 और गुड्स इन ट्रांजिट। सेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्शन 52, 53, 54, 55, 56। नाउ वन बाय वन हम सेक्शन कवर करेंगे। तो सेक्शन 52 कहता है, दिस द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर डज नॉट बिलोंग टू BSP, यानी बैगेज स्टोर्स एंड पोस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। मैं सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितना आप GCAT के लिए नीड है, ज्यादा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वो आप बड़े एग्जाम में बाद में पढ़ेंगे। नाउ सेक्शन 53, ट्रांजिट ऑफ सर्टेन गुड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। नाउ ये चीज सारी एग्जांपल से समझी जाती है। सपोज एक वेसल आपका चलता है कहां से? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, और उसको जाना है श्रीलंका। ठीक है, जाना कहां है? श्रीलंका। अब वो इंडिया में आता है। ठीक है, अब कुछ यूनिट्स ऑफ कंटेनर वो इंडिया में उतारता है, उनका सेपरेट इशू है बाद में। बट जो बाकी यूनिट्स ऑफ कंटेनर हैं वो अगर उसी वेसल में, जो वेसल लेके आ रहा है उसी वेसल में श्रीलंका मूव कर जाएंगी तो वो ट्रांजिट गुड्स कहला जाएंगे। यानी सपोज करिए 200 कंटेनर आए हैं उस वेसल में, 50 उसने इंडिया में उतार दिए कि आप इंडिया के गुड्स हैं, बाकी जो 150 कंटेनर वो श्रीलंका लेके गया है, कोई उसी सेम कन्वेंस में, यहां कन्वेंस चेंज नहीं होता, तो आपके वो गुड्स कहलाते हैं ट्रांजिट गुड्स, सब्जेक्ट टू सेक्शन 11, यानी प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होने चाहिए। तो दैट मीन्स 52 में गुड्स आ रहे हैं यूनाइटेड किंगडम से, श्रीलंका जा रहे हैं, इंडिया में वो रुकते जरूर हैं बट वो उतरते नहीं है। दे आर मेंशन्ड इन मैनिफेस्ट, वहां सब कुछ मेंशन है, बट दे आर नॉट ऑफलोडेड, और किसी दूसरे कन्वेंस में नहीं जाते, वो उसी कन्वेंस में आगे चले जाते हैं। तो दोज गुड्स आर का ट्रांजिट गुड, वहां कुछ भी नहीं, वो एज इट इज चले जाते हैं। थोड़ा सा चेंज होता है ट्रांसशिपमेंट में। सपोज करिए सेम गुड्स हैं, यहां से आ रहे हैं, बट अब जो मैंने बताया था 50 गुड्स जो उतर गए हैं, 50 गुड्स जो इंडिया में उतर गए हैं, और सपोज कीजिए वो उतर के ट्रेन के ऊपर रखे ICD तुगलकाबाद आ गए हैं, तो दोज गुड्स आर ट्रांसशिपमेंट, यानी आपका मोड ऑफ कन्वेंस चेंज हो गया। द मोमेंट द मोड ऑफ कन्वेंस इज चेंज, द गुड्स आर कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट गुड्स। ठीक है, तो वो कौन से गुड्स कहलाएंगे? ट्रांसशिपमेंट। तो ये बेसिक जो आपको फर्क है ये देखना है। ट्रांजिट में मोड ऑफ कन्वेंस बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, उसी कन्वेंस में आगे चले जाएंगे, ट्रांजिट गुड्स हैं। सिंपल एग्जांपल, यूनाइटेड किंगडम से श्रीलंका चले गए, ट्रांजिट, और अगर मोड ऑफ कन्वेंस चेंज हो जाता है तो देन दीज गुड्स आर कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट गुड्स। तो ट्रांजिट, अब सीधी सी बात है, ट्रांसशिपमेंट का कोई एग्जांपल याद रखना है तो ICD में जितने कंटेनर आते हैं ट्रांसशिपमेंट कंटेनर है। ठीक है, हमने जितने भी कंटेनर कराए हैं, बेशक वो ICD में हो या पटवर्धन में ICD में, तो आपको इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट में जो भी कंटेनर आ रहा है ट्रांसशिपमेंट है, सिंपल एज इट इज। यानी इनलैंड कंटेनर में जो सीपोर्ट के थ्रू आ रहा है वो सीधा के सीधा ट्रांसशिपमेंट है, ट्रांजिट सीधा का सीधा बाहर चला गया। नाउ लायबिलिटी ऑफ ड्यूटी, यहां ये चीज जरूर है कि इनको ड्यूटी पे नहीं करनी थी जब तक कि वो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट है, बट द मोमेंट दे रीच देयर डेस्टिनेशन दे आर लायबल टू पे द ड्यूटी, यानी जब वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं तो उनको ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ड्यूटी कहां पे करनी पड़ती है? डेस्टिनेशन पे। सपोज
अब उसे श्रीलंका जाना तो करेगा श्रीलंका में अगर ड्यूटी बनती है तो, और अगर ट्रांसशिपमेंट गुड्स हैं तो दिल्ली में आके जहां भी वो क्लियरेंस होगी वहां उसे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। नाउ सब्जेक्ट 54 में क्या हो रहा है, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट फाइल होता है किसी भी बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट, और अगर कोई हमारी बायलैटरल एग्रीमेंट है या इंटरनेशनल ट्रीटी है तो उसमें एक डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा। हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, उसमें तो यहाँ पे बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट या डिक्लेरेशन दोनों में से कुछ भी फाइल हो रहा है। 52 कर लिया, 53 कर लिया, 54 कर लिया। 55 में लायबिलिटी ऑफ द ड्यूटी है, यानी ड्यूटी डेस्टिनेशन पे पे करनी है हमें, जहां हमारा गुड्स पहुंच गया है वहां डेस्टिनेशन पे हमें ड्यूटी पे करनी है। और सेक्शन 56 ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन कन्वेंसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ गुड्स सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, यानी यहां क्या होता है कि सपोज करो इंडिया का बॉर्डर बहुत पोरस है, सपोज करिए बांग्लादेश का बॉर्डर है, गुड्स कोलकाता में आए, जाना उन्हें अगरतला है। अब क्या, या तो लॉन्ग रूट पकड़ेंगे, बहुत बड़ा रूट है, या फिर हम क्या करेंगे, हम बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू चले जाएंगे। तो वो भी एक प्रोसीजर है, वहां हमें सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे सीटीडी देनी पड़ती है, कस्टम ट्रांजिट डिक्लेरेशन, ये देनी पड़ेगी। अब क्या होता है, क्या इंडिया में गुड्स उतरे, बीच में दो पोर्ट आ गए बांग्लादेश के, चट्टोग्राम और मोंगला। इन दोनों पोर्टों पे कस्टम ट्रांजिट डिक्लेरेशन के थ्रू हम जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, रेगुलेशन वो पूरा करेंगे, और उसके बाद हम इंडिया में गुड्स को ले आएंगे अगरतला में। तो यानी लॉन्ग रूट पे ना जाके इंडिया से गुड्स इंडिया में आ रहे हैं थ्रू फॉरेन पोर्ट्स, यानी थ्रू फॉरेन टेरिटरी। तो हम फॉरेन टेरिटरी के थ्रू इंडिया में आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम ये सेक्शन अप्लाई करते हैं। तो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, हमारे सब कुछ एग्रीमेंट ट्रीटी जो भी होती हैं हम उनसे करते हैं। और हमारी प्रेजेंट ट्रीटी है चट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट विद बांग्लादेश। कोलकाता से अगरतला जाना है तो हम किसके थ्रू, चट्टोग्राम एंड मोंगला पोर्ट। ऐसी शॉर्ट वीडियोस में आपके लिए डालता रहूंगा, और रिक्वेस्ट है आप पढ़िए, जुड़िए हमसे। और अब टाइम कम रह गया, जिस भी ग्रुप में आप हैं वहीं बने रहिए। अब कोई ज्यादा छेड़छाड़, ज्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब जो है कंसंट्रेशन की जरूरत है, सेल्फ स्टडी की जरूरत है। कोचिंग में हम पढ़ाएंगे ही, क्योंकि हमारा तो नेक्स्ट लेवल की क्लास होने वाली है। जैसे ही हम मूव ऑन करेंगे अबव 100 पे, तो हम एक कंप्लीटली दूसरे मोड में चले जाएंगे, वहां तो अलग इंटरेस्टिंग क्लास होगी। बट जो भी जहां भी पढ़ रहा है पढ़िए, वीडियो देखिए, समझिए। कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिए, मेरे यूट्यूब वीडियो पे कमेंट डालिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो एज ऑफ नाउ थैंक यू हमारी टीम की तरफ से हमसे जुड़ने के लिए, और क्लासेज में अटेंड कीजिए। 8:45 to 10:30 मेरी क्लासेज होती हैं। मैं अलॉन्ग विद पूनम जी और तनुज जी आपको डेली क्लासेज लेंगे, और संडे को टेस्ट लेंगे। तो एज ऑफ नाउ थैंक यू, साइनिंग ऑफ नवीन शर्मा, थैंक यू वेरी मच।